अन्य गद्य विधाएं। तीसरा है इसके अंदर मुर्दैया, ये तुलसीराम ने लिखा है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा, ये उनकी खुद की आत्मकथा, ये 2 खंडों में विभक्त है, 2 खंडों में बटी हुई है। प्रथम खंड का नाम मुर्दैया है और दूसरे खंड का नाम मणिकर्णिका है। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसे कि उन्होंने जिया, मतलब अपने जीवन को पूरा सामने रख दिया और महसूस किया। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम ये स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है। अर्थात मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली। मतलब जो एक संपादक है, उनका नाम अखिलेश है, उनके कहने पर इन्होंने उसके बारे में लिखा है। मुर्दैया में लेखक के बचपन से लेकर उनके स्नातक की शिक्षा, मतलब ग्रेजुएट होने तक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण दे रखा है। अब इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन है, मुख्य करैक्टर कौन है। पहला है जूठन, लेखक के दादाजी, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। मतलब ये अंधविश्वास था, उसको उन्होंने यही सुना था कि उनके दादा को किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला, तो जूठन उनके दादाजी हैं। मुसड़िया, 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाले लेखक की दादी, उनकी दादी जो 100 वर्ष से भी ज़्यादा जी थी। धीरजा, लेखक की माताजी, सीधी सादी घरेलू स्त्री। जंगू पांडे, 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते थे। मतलब ना तो उनका विवाह हुआ था और वो निर्वंश थे। जब विवाह नहीं हो तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसीलिए लोग उन्हें अपशकुनी मानते थे। फिर है नग्गर, ये लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर और शिव नारायण पंथी और धर्मगुरु भी थे। सोमर, लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, 112 गांव के चमारों के चौधरी थे। मुनेसर, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई, शिव नारायण पंथी, धर्मगुरु और कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर भी थे। मुन्नर, लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई, अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के वो मुखिया थे। फिर है इसके अंदर अमिका पांडे, साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित हैं। मुंशी राम सूरत, लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जाति पाति में भेद करने वाले हैं। परशुराम सिंह हेडमास्टर है। सुभागिया, जिनके नव विवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। एक स्त्री है, उसका पति जो है कलकत्ते में मजदूर है, तो उसका वो पत्र जो है लेखक पढ़ता है। यह एक युवा सुंदर और विवाहित दलित लड़की है। सकंठा सिंह, ये प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र है। कुद्दन, लेखक के नगर चाचा का बेटा, से चुड़ैल के सपने आते थे। किसुनी भोजी, 22 वर्ष की यह स्त्री अपने हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी में मार्फत कॉयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचाती है। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता है। जेदी चाचा और लरखुर, ये गांव के सामान्य हरवाहे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठाकर ले गए थे। पत्तू मिसिर, जिसके बगीचे में लेखक मलदिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। करपात्री जी, राम राज्य प्रसिद्ध पार्टी के नेता और हिंदू कोड बिल के विरोधी हैं। हीरालाल, लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या रखने वाले, मतलब उससे जलन होती है लेकिन क्यों उसका कुछ नहीं पता। पारसनाथ पांडे, लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, गंभीर तथा विनम्र हैं। लाल बहादुर सिंह, एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे। फिर है सुग्रीव सिंह, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर आए हुए शिक्षक हैं। ये हिंदी पढ़ाते हैं, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उनके संरक्षण की भूमिका भी निभाते हैं। फिर है चिंतामणि सिंह, ये एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी हैं, मतलब उसके बहुत बड़े हितैषी हैं, उसके हित के लिए सारे काम करते हैं। रूपराम, परीक्षा के लिए लेखक जिनके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है, और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब एक ऊंची जाति का एक छात्र है, ऊंची जाति का छात्र है हीरालाल सिंह, वो उस पर लेखक पर हमला करता है, तो ये जो रूपराम है उससे बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसी राम, लेखक से BHU में ही भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं, वहीं LLB के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं BHU में करनी है।
रामधन आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। देवराज सिंह ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे यानी कि 81 रुपीस जबरन ले लेते हैं। विजयी पांडे ये लेखक के जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। अरुण कुमार सिंह आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे, मतलब पूरे जीवन वो उसके लेखक के घनिष्ठ मित्र रहे, वो अरुण कुमार सिंह है।